तो हेलो दोस्तों, दिस इज़ SM हियर। तो आज का वीडियो मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। आज का वीडियो है थोड़ा सा मेरी लाइफ के बारे में, जो जो भी मेरे साथ हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी फैमिली ही हो, तो आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो उसके बाद मेरी परेशानियाँ बढ़ जाएं। लेकिन ठीक है, अगर ये चीज़ सही है तो फिर इसे करना ही चाहिए। देखते हैं, बाकी ईश्वर तो हमारे साथ है ही, मेरे साथ है ही। तो मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत से मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो ब्राह्मण में मतलब सब बच्चों को सिखाया जाता है कि आप मतलब अच्छी परवरिश ही होती है कि ये दान पुण्य करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन जब पालने वाले पेरेंट्स ही अगर आपके लिए एक मतलब वो अच्छे काम तो करते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने अच्छे काम किए हैं। लेकिन ये है कि मैं ऐसे परिवार से निकल के आया हूँ, मैंने ऐसा माहौल देखा है ना कि अगर मतलब वो आप लोगों को पता चल जाए तो सच में आप लोगों को दुख होगा, सच में आप लोगों को दुख होगा। मतलब समझ में नहीं आता कि चाहे वो मेरे ही पेरेंट्स क्यों ना हो, मैं उनके लिए भी ये वाली बात बोलता हूँ, सबके लिए बोलता हूँ, अपने लिए भी बोलता हूँ और अपने पेरेंट्स के लिए भी बोलता हूँ। सबके लिए है ये बात, चाहे वो मेरी बीवी हो चाहे मेरे बच्चे हों, सबके लिए है ये बात कि अगर आप दिखावे के लिए पुण्य कर रहे हो तो क्या मतलब है ऐसे पुण्य करने का। अगर आप दिखावे के लिए पुण्य कर रहे हो तो क्या मतलब है ऐसे पुण्य करने का। दूसरे को आप गलत फहमी में डाल रहे हो कि आप तो अच्छे इंसान हो, दूसरा आप पे भरोसा कर रहा है। और अगर आप अपने मतलब अगर आप अपने बच्चों और भी अपने अब बच्चों और पार्टनर के साथ ऐसा कर रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं। मतलब अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप दिखावा ही करते हुए जिए हो पूरी ज़िंदगी, अपने मतलब
आपने खुद को भी सच नहीं बोला कभी। मतलब आपने जो भी पुण्य किए वो किए आपने केवल दिखावा करने के लिए। सच में जितने भी पुण्य किए वो सब आपने बस दिखावा करने के लिए किए, ताकि दूसरे को आप पे भरोसा हो जाए कि आप अच्छे इंसान हो। अंदर से आप चाहे कैसे भी हो, अंदर से आप चाहे कैसे भी कुछ भी करते रहो, बस बाहर से दिखावा कर दो कि आप ये करते हो, आप पूजा पाठ करते हो। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात, कि आप अंदर से आप दिखावा करते हो कि मतलब आप दिखावा करते हो कि आप अच्छे कर्म करते हो, अंदर से आप सारे बुरे काम काम करते हो, और वही फिर आपका बाहर आता है, वही चीज़ फिर आपकी बाहर निकल के आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे अच्छे कर्म सिखाए, बिल्कुल सिखाए कि ठीक है चींटियों को दाना डालो और बेजार को ये खिलाओ, गाय को ये खिलाओ, ठीक है। और मैं सच में उन्हें अपना हीरो मानता था कि यार पापा इतने अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया, धोखा दिया। सारे अच्छे काम बोल बोल के उन्होंने मुझे धोखा दिया कि वो तो कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं तुम्हें जो भी करता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। पहले अच्छे काम करवाए और उसके बाद भलाई करने का बहाना लेके टॉर्चर किया। मेरा भी और मेरी माँ का तो सबसे ज़्यादा किया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है कि अपने माँ बाप के लिए ऐसे बोल रहा है, ये बोल रहा है। जो सच है मैं तो बोलूँगा, मैं क्यों नहीं बोलूँ। गलत करने वाले करते हुए तो शर्म ना आए गलत करने वालों को, हैं, और हम बोले भी ना। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, घंटा फ़र्क पड़ता है मुझे लोग क्या सोचेंगे। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो सच है मैं तो बोलूँगा। मतलब मैं बचपन से ही एक ऐसा इंसान रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर कभी भी किसी के लिए बुरा करने का ख्याल तक नहीं आया। लेकिन धन्यवाद मेरे पिताजी को, बचपन से ही मैंने अपनी माँ को गालियाँ खाते हुए देखा। बचपन से ही जब जब मैं मम्मी की गोद में था 1 साल का, तो मुझे याद है कि मेरे बाप ने मेरी माँ को पहला थप्पड़ मारा था।
फिर शायद वो चीज़ कभी रुकी ही नहीं, फिर वो चीज़ कभी नहीं रुकी। मेरे बाप ने मुझे मुझे और मेरी माँ को कभी चैन से जीने ही नहीं दिया, जीने ही नहीं दिया कभी, चैन से जीने ही नहीं दिया। मतलब मैं तरसता था मैं कि मुझे मानसिक सुकून मिल जाए। तरसता था मैं कि मेरी माँ कब गालियाँ खानी बंद होंगी, कब मेरी माँ पिटना बंद होगी, कब मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ खाने सुनना बंद होगा, ये कब बंद होगा ये। मैं मतलब बचपन से ही सोचता था ये कब बंद होगा। बचपन से ही ये चीज़ मेरे साथ हुई है कि मैंने अपनी माँ को गंदी गंदी गालियाँ खाते हुए देखा है। गंदी गंदी गालियाँ, बहुत गंदी गालियाँ, जो अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग भी कहोगे कि यार कि तू इससे अच्छा अपने बाप को मतलब कुछ सबक सिखाता, कुछ तो करता। इतनी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ। और सारा जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन था, जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारी मेरी माँ पे निकलती थी और मुझ पे निकलती थी। मैं सोचता था कि ये कब बंद होगा। और बस केवल एक जना था मेरे साथ, एक जना जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जिंदा। सिर्फ एक जना था और वो थे भोलेनाथ। सिर्फ एक जना था मेरे साथ, सिर्फ भोलेनाथ थे मेरे साथ, सिर्फ महाकाल थे मेरे साथ। उन्हें पता था मेरे बारे में, मेरी सच्चाई के बारे में, कि मैं कैसा हूँ अंदर से और क्या झेल रहा हूँ मैं। सिर्फ उस भोले बाबा को पता था कि मैंने क्या क्या झेला है अपने लिए, क्या क्या झेला है मैंने, क्या झेला है मैंने, मुझे ही पता है। सिर्फ भोले बाबा को पता है कि मैंने क्या झेला है, क्या कंजड़ खाना झेला है, कंजड़ खाना। बिल्कुल नरक से भी बदतर जो एक चीज़ होती है ना, वो झेला है मैंने। और जब ये चीज़ बंद नहीं हुई और मुझे लग गया कि इस पे असर नहीं पड़ेगा, ये तो असर ही नहीं पड़ रहा है इस बंदे पे, असर पड़ ही नहीं रहा। मतलब किसी चीज़ का असर नहीं पड़ रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा इसके लिए, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। सब कुछ ट्राई करके देख लिया भाई साहब। मेरे बाप ने भोलेनाथ की कसम तक खाई कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। वो कसम में भी टूटी हैं, वो कसमें भी टूटी हैं वो। और ऐसे चक्कर में सही आदमी बदनाम होता है, जो सही में ही अच्छा होता है ना, ऐसे लोगों के चक्कर में ऐसा आदमी भी बदनाम होता है, जो सच में अच्छा होता है, जो सच में सच्चा होता है। ऐसे लोगों के चक्कर में सही आदमी भी बदनाम होता है। तो बस मुझे भोलेनाथ का साथ था, केवल भोलेनाथ का साथ था। और उन्हीं का हाथ पकड़ के मैं ज़िंदगी जीता चला गया। कोई एस्केप ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि मम्मी पता नहीं क्यों उनके साथ रह रही थी। मुझे भी नहीं समझ में आया क्यों उनके साथ रह रही थी, क्यों रहती चली गई उनके साथ, क्यों रहती चली गई। डरती रह गई वो अपनी ज़िंदगी में, बस डरती रह गई।
मुझे भी समझ में नहीं आया मैं क्या करता। और बंदे ने टॉर्चर भी इतना बढ़िया तरीके से किया ना कि उसका बहाना लेके कि मैं तुम्हारा भला चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, ये बहाना लेके जो उसने टॉर्चर किया है हमारा, काबिल तारीफ़ है। बस केवल भोलेनाथ थे मेरे साथ, मुझे इतना पता है। और मैं बस इतना कहूँगा कि बस इतना कहूँगा कि मैं बस जीता चला गया अपनी ज़िंदगी, मुझे भी कोई एस्केप नहीं दिखा। क्योंकि अब आप ये कहोगे आप पुलिस के पास जाते, तो मेरे पास प्रूफ नहीं था ना, मेरे पास ये प्रूफ नहीं था कि मेरा बाप मेरी माँ को परेशान करता है, मेरे पास प्रूफ ही नहीं था इस बात का। ऊपर से मम्मी साथ नहीं थी मेरे। बहुत टाइम तो मुझे ये समझने में लग गया कि मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, ये समझने में ही मुझे टाइम लगा कि मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। बस अपनी ज़िंदगी जीता चला गया मैं, बस अच्छे लोगों का साथ था। अच्छे लोग इन द सेंस जो आप मूवीज़ में देखते हो, टीवी में देखते हो, या फिर कुछ एक दो लोग अच्छे होते हैं, तो बस ये रहता है कि हाँ इनके सहारे थोड़ा सा इजी हो जाता है। हाँ, तो अच्छे लोग होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस से ही थोड़ी हिम्मत मिलती है। मतलब वो हो सकता है आपकी फ़िज़िकली हेल्प ना कर पाएँ, बट फिर भी उनकी अच्छाई जब वो आप उनकी अच्छाई देख के आपको भी हिम्मत मिलती है। तो मैंने वो अच्छाइयाँ देखी, एक सबसे पहले तो भोले बाबा में, और उसके बाद टीवी में, मूवीज़ में, हर चीज़ में अच्छाई देखी मैंने। और लोगों में कुछ लोग थे तो उनकी जब भी दुखी होता था तो उनको याद कर लेता था तो आराम मिल जाता था। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अंदर से अच्छे नहीं हो ना और दिखावा करते हो अच्छा होने का, तो मत करो दिखावा। आपकी ही प्रॉब्लम अच्छी होगी, आपकी ही जो एक कष्ट है वो कम हो जाएगा। और बस यही कहूँगा कि लाइफ जीता चला गया मैं, ऐसी दोस्तों के साथ मस्ती की, अपने जीवन जीते हैं जैसे जीता चला गया। गलतियाँ भी करते हैं हम, छोटी मोटी गलतियाँ। दोस्तों के साथ जब जीते हैं तो खुल के ही जीते हैं। गलत चीज़ की बात नहीं कर रहा मैं,
बाकी छोटी मोटी गालियाँ देना या ये सब तो होता ही है। तो अपनी लाइफ जीता चला गया मैं, पता नहीं कब बड़ा हो गया, बड़ा होता चला गया। माँ गालियाँ खाती रही, मैं भी गालियाँ खाता रहा। माँ ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, माँ को संभाला। मम्मी भी सुसाइड करने की कोशिश करती थी, मम्मी को संभालता था। उधर से पिताजी कहते थे सुसाइड करने के टाइम कि नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, नाटक कर रही है, नाटक कर रही है, ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी है। तो मम्मी को संभालता चला गया। लेकिन ये चीज़ रुकी नहीं, उनका जो टॉर्चर था वो रुका नहीं। यही सोच सोच के बड़ा होता चला गया कि मतलब कि मैं भी शायद ये जो मतलब तेरी जिस बस ऐसी ज़िंदगी जीता चला गया और पता ही नहीं चला कि मैं बीमार पड़ गया। मैं बीमार पड़ गया। मुझे ही पता नहीं चला कब मैं बीमार पड़ गया। मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कब बीमार पड़ गया। और ऐसी बीमारी हुई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरी बात का यकीन करे ना करे, एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हुआ है वो बदलने नहीं वाला इससे, कोई यकीन करे ना करे, जो हुआ है वो नहीं बदलेगा। मैं बीमार पड़ गया और पता ही नहीं चला कब बीमारी जो थी वो बढ़ती चली गई। पता नहीं क्या बीमारी थी, डुअल पर्सनैलिटी थी, क्या थी, मुझे नहीं पता बीमारी क्या थी, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको जब सच क्या है बोलूँ मैं, बस कि उस बीमारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। उस बीमारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं जो सोचता था कि मैंने जब मम्मी को परेशान देखता था तो मैंने निर्णय लिया था कि मैं कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं करूँगा, मैं कभी किसी लड़की को परेशान नहीं करूँगा, हमेशा अच्छा ही व्यवहार करूँगा और अपनी बीवी को भी अच्छे से ही रखूँगा। क्या क्या सोचा था मैंने, और मेरी बीमारी ने मुझसे कुछ ऐसे काम करवा दिए जो मेरा चरित्र वैसा नहीं था, बट वो काम ऐसे हो गए कि जो मैं साबित करना चाहता था कि देखो ऐसे घर से निकल के भी इंसान अच्छे कर उस पर चल सकता है, मेरा जो एक सपना था वो बीमारी की वजह से चकनाचूर हो गया।
मैं ये साबित करना चाहता था, मन ही मन ये सोचता था कि इस कंजड़ खाने से निकल के भी मैं अच्छा इंसान, अच्छी चीज़ें करूँगा तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि मतलब आप कैसी भी परिस्थिति में भी अच्छे कर्म कर सकते हो। मैं ये साबित करना चाहता था, लेकिन मेरी बीमारी ने सब कुछ पानी फेर दिया, सब पानी फेर दिया। मेरी सारी मेहनत, मेरी ज़िंदगी की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। वैसे तो मैं उल्टी सीधी चीज़ें देखने में विश्वास नहीं करता। बस एक बार मैंने गलत वेबसाइट खोल ली, वो आप जानते ही होंगे कौन सी वेबसाइट होती हैं मतलब। और वहाँ वो खोल के, वो जो खुली मुझसे वेबसाइट, मतलब मैंने खोली तो इसलिए थी कि मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि जो मेरे अंदर की परेशानी है वो सही हो जाए। मतलब मैं सही करने की भी कोशिश कर रहा था खुद को, लेकिन मैं मैं बीमार इतना ज़्यादा था, मैं इतना ज़्यादा बीमार था कि मैं मतलब एस्केप ढूंढ रहा था। तो मैंने वेबसाइट खोली और गैस वॉट क्या हुआ, जो किस्मत ने मुझे तमाचा मारा है, जो किस्मत ने मेरी अरमानों पे पानी फेरा है, जो मेरे अरमानों पे जो क्या ऐसी चोट दी है ना, मेरी उस बीमारी ने, मतलब ऐसी वीडियो मुझसे डाउनलोड हो गई कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरा जो सपना था, मैं एक सपना लेकर चला था कि मैं भी कुछ मतलब अच्छा, मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि सब मतलब कि हाँ, सब कहेंगे कि हाँ, ऐसे घर से निकल के भी इंसान अच्छा बन सकता है। उस सब पे पानी फिर गया मेरी बीमारी की वजह से, सब पे पानी फिर गया मेरी बीमारी की वजह से। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरी इस सच पर यकीन करता है नहीं करता, भाड़ में जाए। मेरे भगवान को पता है और जो समझदार होंगे उन्हें पता है। बाकी तो किस्मत खेल खेल ही रही है। बस यही कहूँगा कि बीमारी ने अपना खेल दिखा दिया। मैंने वेबसाइट खोली थी केवल एस्केप करने के लिए, लेकिन मुझसे एक ऐसी वीडियो डाउनलोड हो गई जिसने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। मतलब उस गिल्ट से मैं आज तक नहीं निकल पाया हूँ, उस गिल्ट से मैं आज तक नहीं निकल पाया हूँ आज तक। बहुत पहले की बात है ये, बहुत पहले की बात है। उस गिल्ट से मैं आज तक नहीं निकल पाया हूँ। और सच में बताऊँ, मैं इतना बीमार था कि मुझसे वो वीडियो डाउनलोड हो गई और मुझे याद भी नहीं रहा। इतना बीमार था मैं, मुझे याद भी नहीं था। मुझे वो डाउनलोड हो गई मुझसे, और मुझे याद भी नहीं रहा कि मुझसे वो डाउनलोड हो गई है। मुझे याद भी नहीं रहा। मैं मज़े से अपने वो चीज़ हो गई मेरे साथ, वो बीमारी की वजह से जो मेरे साथ होना था वो हो गया। और फिर उसके बाद मतलब पता नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी।
और मैं मज़े से अपनी ज़िंदगी जीता चला गया। उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आया जब पिताजी को पैरालिसिस हो गया। उसके बाद तो आप ये समझ लो उन्हें पूरी छूट मिल गई कुछ भी बोलने की। उसके बाद क्योंकि वो बीमार थे तो वो तो कुछ भी बोल सकते थे। लाइसेंस मिल गया, पैरालिसिस हो गया, लेफ्ट हैंड काम करना बंद कर दिया। तो बस यही हुआ कि जब उन्हें पैरालिसिस हो गया और जब उनकी मतलब मेरे सब्र का बांध जब टूट गया, सुनते 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 पूरी ज़िंदगी सुनते 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 मेरे सब्र का बांध टूट गया। तब मैंने सोचा कि मेरे साथ तो जो हुआ वो हुआ, मैं किसी और के साथ ये नहीं होने दूंगा। मैंने सोचा कि जो मेरे साथ होना था वो हो गया। किसी और की ज़िंदगी अगर मैं बचा सकता हूँ ना तो वो मैं बचा के रहूँगा। उसके बाद फिर मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने शुरू किए हेल्प करने के लिए कि कोई परेशान हो तो मेरी वजह से। मुझे भी, मैं नया नया था तो मुझे आइडिया नहीं था कैसे डालते हैं क्या करते हैं। बस मुझे इतना पता था कि मुझे हेल्प मदद करनी है। मुझे बस इतना पता था कि कोई मेरी तरह अगर है तो मुझे उस तक पहुंचना है और मुझे उसकी मदद करनी है। मुझे बस इतना पता था उस टाइम। मुझे बस ये पता था कि कोई अगर मेरी तरह है, मेरी तरह जूझ रहा है, अंदर से परेशान हो रहा है, अंदर से उसकी वाट लगी पड़ी है, तो मुझे उस तक पहुंचना है और मुझे उसकी मदद करनी है। बस मुझे ये था कि मुझे उसकी मदद करनी है। मैं उसके मेरे साथ जो हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी, हो गई, लेकिन मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। एटलीस्ट जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो करूँगा। जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो करूँगा। बस उसके बाद से उसके बाद कुछ लोगों को इस बारे में पता चल गया और उन्हें लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उनको दोष देना गलत है। उन्हें लगा मैंने कुछ गलत किया है, तो बस मेरी परेशानियाँ और बढ़ गई। परेशानियाँ और बढ़ती चली गई बस तब से लेके आज तक बस झेल ही रहा हूँ। ये भी बता देता हूँ कि आपको वो वीडियो कौन सी डाउनलोड हुई थी। वो वीडियो ऐसी डाउनलोड हुई थी कि वो मतलब मैं क्या बताऊँ, वो उस समय मैं शायद 22-23 साल का हूँगा। तुमसे मतलब 5-10 साल छोटे
छोटी लड़की की वीडियो डाउनलोड हो गई मुझसे। अब बताओ, अब बताओ, अब ये बताओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है, अब जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगा कि किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद ना हो मेरी तरह। मेरी तो हो चुकी, मेरी तो जो होनी थी हो गई बर्बाद। जो मैं साबित करना चाहता था उस सब पे पानी फिर गया। मेरी मेहनत पे, सालों की मेहनत पे पानी फिर गया, लेकिन किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। बस यही कहूँगा कि हाँ, मतलब जब वो मुझसे वीडियो डाउनलोड हुई, मुझे एकदम से होश आ गया। मुझे पता है कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मुझे होश आ गया कि ये क्या हो गया। मुझे होश आ गया कि ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। लेकिन बीमारी की वजह से मैं भूल गया, और मुझसे इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, इतनी भी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि मैं उसे जाकर डिलीट कर पाऊँ। इतनी भी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। तब से लेके मैं सच में, मतलब जब मैं मदद कर रहा था तो मेरे दिमाग में बस यही था, मदद कर, जब मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं कहीं चला जाऊंगा। पता नहीं, शायद अपने साथ कुछ गलत कर लेता, शायद, सॉरी मुझे कहना पड़ रहा है ये वाली बात, बट उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि शायद मैं अपने साथ भी कुछ गलत कर सकता था। या फिर कहीं चला जाता मैं। बस मम्मी की वजह से, बस मम्मी की वजह से मैं रुका हुआ था कि मेरे अलावा कोई था नहीं उनका। मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ कि आप कि कुछ भी हो जाए, ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। ये चीज़ तो जो मेरे से हुई वो होनी ही नहीं चाहिए। बट हाँ, मैं इतना कहूँगा कि हाँ, ये मतलब मेरी बीमारी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। मेरी बीमारी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था, बहुत बड़ा रूप ले लिया था मेरी बीमारी ने। मुझे पता है लोग यकीन नहीं करेंगे, बट कोई नहीं, उससे सच भी नहीं बदलेगा। उससे सच बदलने वाला नहीं है। जो सच है वो सच ही रहेगा। कोई ऐसी मूवी नहीं रही होगी जिसमें मैंने खुद को हीरो इमेजिन ना किया हो और हीरोइन को बचाया ना हो। कोई ऐसी मूवी नहीं रही होगी, कोई ऐसा नहीं रहा होगा, कोई ऐसा टीवी या शो या कुछ ऐसी मूवी नहीं रही होगी, या रियल में भी मैंने हमेशा मतलब लड़कियों को बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छा व्यवहार दिया है मैंने लड़कियों को, बहुत अच्छा व्यवहार दिया है।
बहुत अच्छा व्यवहार दिया है मैंने लड़कियों को, क्योंकि मेरी माँ को इज़्ज़त नहीं मिली, तो मैं बस ये चाहता था कि बाकियों को मिल जाए। मैं बस ये चाहता था कि बाकियों को भी इज़्ज़त मिले, सबको इज़्ज़त का हक है। ये भी सच है कि वो वीडियो केवल मुझसे डाउनलोड हुई है, उसके बाद मुझे होश आ गया था। ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया, ये अनर्थ हो गया, अनर्थ। मैं लिटरली अपनी जान देने जा रहा था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत बड़ी बात थी ये मेरे लिए। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। इसलिए कहता हूँ कि अच्छे कर्म करो, दूसरों को परेशान मत करो, दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़राब मत करो, इसलिए कहता हूँ। बस यही कहूँगा कि अच्छे कर्म करते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बात बोलने के बाद मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं अंदर से गलत नहीं हूँ, मेरा कैरेक्टर ख़राब नहीं है, कैरेक्टर का ख़राब नहीं हूँ मैं। कोई ऐसी मूवी नहीं रही होगी जब मैंने हीरोइन को बचाया नहीं है, और वो वाली वीडियो डाउनलोड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका मलाल तो मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। बीमारी में ही हुई है, पर उसके बाद भी इतना मलाल रहेगा मुझे उस चीज़ का। मैं नहीं हूँ ना, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ गलत कर इस टाइप का इंसान। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि मेरे पे इल्ज़ाम लग गया, मेरे पे इल्ज़ाम लग गया, बस यही काफ़ी है मेरे लिए, बस यही काफ़ी है। मेरे पे इल्ज़ाम लग गया, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया, इल्ज़ाम लग गया, बस मैं तभी मर गया था। मैं तब से ही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, मेरी लाइफ तो बर्बाद होनी थी, हो गई, लेकिन किसी और की नहीं होने दूंगा। अपनी तरफ से तो कोशिश यही करूँगा, बाकी तो जो राम रची राखा। बस यही कहूँगा कि डटे रहो, और लड़ते रहो अपनी किस्मत के साथ। हार मत मानो। खैर, ये तो पास्ट की बात थी, बात करते हैं प्रेजेंट की। तो मेरी माता जी गुज़र गई हैं, एक्सीडेंट हो गया था उनका। पिताजी भी गुज़र गए हैं, कैंसर हो गया था उन्हें मुंह का। बस इस समय इतना पॉजिटिव हुआ है कि बस मेरी लाइफ में मेरी बीवी है, एक बच्ची है प्यारी सी। अब बस उसके लिए ही जी रहा हूँ, बस उनके लिए ही जी रहा हूँ। और जो भी परेशान हैं, अगर मुझसे हो सकता है जितना उतना करूँगा, बस उनके लिए जी रहा हूँ, बस यही कहना था।
अपना ध्यान रखिए, ना तो खुद किसी के साथ गलत करें, ना किसी को अपने साथ गलत करने दें।